जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो का विषय है 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों का सुझाव पत्र। जो सुझाव पत्र कर्मचारियों की तरफ से, पेंशनरों की तरफ से, जहाँ से भी मुझे मिला है वो सारे आपको समझाना, आपके सामने रखना है सारे, ठीक है नहीं। तो साथियों इसमें क्या क्या है देखो, वेतन तथा भत्तों की समीक्षा की जाए, मोटे मोटे हेडिंग है, बाकी आपको डिटेल में मैं आपको इसका एक एक लेटर दिखा करके और एक एक प्रूफ दिखा के मैं दिखाऊंगा आपको। एमएसपी 3 की बजाय 5 लेवल तक की जाए। पुराने और नए पेंशन भोगियों में समानता, जैसे 2006 से पहले और 2006 के बाद में, इसी प्रकार से 2016 के पहले और 2007 के बाद में जो रिटायर हैं सबकी पेंशन बराबर हो। अर्ध सैनिक बनों के लिए OROP, एमएस कर्मचारियों को ESM का दर्जा, BSNL, MTNL के लिए समान अधिकार और वेतन आयोग में शामिल करना। सेना से आफ्टर रिटायरमेंट मिले सभी ऑनरी रैंक्स को पेंशन मिले। विडोज तथा डिसेबिलिटी पेंशन की विसंगतियां दूर करना। लेवल 1 को 2 में, 3 को 4 में और 5 को 6 में मर्ज करना। 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना। स्वायत्त निकायों की पेंशन में सुधार, पेंशनर्स को न्यायालय के चक्कर नहीं लगवाना। तो इस प्रकार के जो है विषय हैं, तो ये सारे आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको एक एक चीज़ को लेटर दिखा करके समझाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, और कहाँ से लिया गया है वो भी समीक्षा जो इसमें नहीं होगा तो मैं आपको उसका रेफरेंस बताऊंगा, आप वो रेफरेंस दे सकते हैं उसमें जहाँ से मैंने लिया गया है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ऐसे का ऐसा उसको वापस इसमें रखना का एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती है। मतलब हमारा दिल नहीं मांगता है भाई किसी का लिखा हुआ हम ऐसे कैसे यहाँ पर रख करके उसको वो करें, दूसरे का फ़ायदा हम नहीं उठाएं, बल्कि उसको पढ़कर स्टडी कर करके ये हमारा अधिकार है और ये हम कर सकते हैं, और उसका रेफरेंस देना और उसको क्रेडिट देना वो हमारा काम है। तो ये मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर रोज़ कोई ना कोई समाचार, इन्फॉर्मेशन, सही स्टिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, किसी प्रकार का वाद विवाद, किसी प्रकार का किसी के लिए छीटा कसी कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी बस। इसमें किसी का लेना देना, किसी से कम ज़्यादा करना कोई बात का मतलब नहीं होता है हमारे चैनल में। तो बिल्कुल आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी बस। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनको इन्फॉर्मेशन मिले, उनकी लाइक मिले, और उनका जो है आगे भी मैं दिखाता रहता हूँ क्या क्या किस किस के क्या क्या लाइक आए हैं, और वो जो है बातें ऊपर तक पहुँचे और बातों को मनाया जाए। तो ये है इसका मकसद, हमारा मेन मकसद ये है। तो चलते हैं अब इस वीडियो में। देखो रेफरेंस में दे रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी मैंने विभिन्न स्रोतों से, जैसे न्यूज़पेपर, आर्टिकल आदि से ली गई है। कुछ जानकारी सुमन यादव के छपे आर्टिकल 25 फरवरी 2025 से ली गई है, जो कि न्यूज़पेपर में छपा है, वो आप देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, 8वें वेतन आयोग के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCGS ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे। और वर्तमान में मिल रही पेंशन का वेतन एवं भत्तों की समीक्षा की जाए तथा उसी के अनुसार वेतन, पेंशन तथा भत्ते दिए जाने चाहिए। वहीं सेंट्रल केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने मांग की थी कि मौजूदा पेंशन आखिरी वेतन की मांग की अपेक्षा इसे बढ़ाकर 70% करना। मतलब अभी जो है 50% मिल रही है आखिरी वेतन का, जो लास्ट में वेतनमान होता है लास्ट साल में, उसका 12 महीने का जो है एवरेज निकाल के 1 महीने का निकलता है, उसका 50% मिलता है, तो उसको 70% करना चाहिए। और पारिवारिक पेंशन जो है लास्ट वेतन का 30% मिलती है, तो उसको 50% करनी चाहिए। यह है मांग। हालांकि 7वें वेतन आयोग ने इसे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं दिया। आयोग का कहना था कि स्ट्रक्चर को बदलने से पहले कर्मचारियों को मिलने वाले भुगतान में बड़ा असर आ जाएगा। 7वें वेतन आयोग ने इस पर सरकार से सुझाव मांगे थे। पेंशन और पेंशन धारकों के आखिरी वेतन का पिछले 10 महीनों के औसत वेतन 50% के रूप में देने का मांग की थी। ये 50% मिल रहा है अभी,
पेंशन धारकों को, भाई मान लो 10 महीने में आपने 6 लाख रुपया लिया। अब 6 लाख रुपया लिया 10 महीने में, तो एक महीने का कितना हो गया? 60,000। 60,000 हो गया। अब 60,000 का आधा कितना हो गया? 30,000। तो 30,000 आपकी पेंशन फिक्स हो जाएगी। इस प्रकार से ये पेंशन फिक्स होती है। अगला है पॉइंट, पेंशन सुधार के लिए प्रस्तावित बदलाव। अब बोलता है कि जब महंगाई भत्ता 50% अधिक हो जाए तो इसे बेसिक पेंशन में मिलाया जाए तथा उसके ऊपर DADR को लागू किया जाए। ये NCGS ने रखा अभी, और मैं आपको दिखा दूंगा। और 5वें वेतन आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी। पैरा नंबर 138 का 7/7 1, ठीक है ना। ये आप उसमें देख सकते हैं, 5वें वेतन आयोग में 138 पैरा नंबर है, उसमें ये 7वां उसका है, ठीक है नहीं। तो इसमें आप दे सकते हैं। तो कि उसने मांग की थी भाई 50% से ऊपर जो है अधिक हो जाए तो इसको पेंशन में मिला दिया जाए। मान लो अभी 53% है, या 56 ही लगा लो जनवरी से, तो 50% जो है उस बेसिक पेंशन में मिला करके फिर उसके ऊपर DA लगाया जाए। मान लो किसी की किसी की जो पेंशन है, मान लो उसकी 30,000 है, तो और उस पर DA मिल रहा है 15,000, तो 30,000 प्लस में 15,000 यानी 45,000। 45,000 के ऊपर जो है उसको 6% DA लगाया जाए। ये है उसका कैलकुलेशन, ठीक है नहीं। अब आगे है पुराने और नए पेंशन भोगियों में समानता। 2006 और 2016 से पहले और उसके बाद आए हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में समान की जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी अंतर है। क्योंकि 2006 में भी पे कमीशन आउट हुआ था और 2016 में भी पे कमीशन आउट हुआ था, तो उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, बराबर कर देना चाहिए। चाहे MSCP का मामला हो चाहे कोई भी मामला हो, उनकी पेंशन बराबर हो जानी चाहिए। अगला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों एवं सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू की है। उसी प्रकार सभी कर्मचारियों के लिए समान पेंशन योजना लागू की जाए। ये भी मामला है। अगला है अर्धसैनिक बलों पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए समानता। अगला है अर्धसैनिक बलों को भी OROP का लाभ दिया जाना चाहिए। ये भी एक पॉइंट रखा गया है अर्धसैनिक बलों की तरफ से। अगला है MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के लोगों को एक्स सर्विसमैन का दर्जा देना। जो MES होती है, जहाँ से सेना के जवानों के लिए क्वार्टर वगैरह, जो भी सामान वगैरह, फर्नीचर वगैरह जो भी का बंदोबस्त करते हैं, तो उन लोगों को एक्स सर्विसमैन ESM का दर्जा, मतलब जो एक्स सर्विसमैन को जो फैसिलिटी मिलती हैं वो उनको भी मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है FMA में फिक्स मेडिकल अलाउंस में वृद्धि। जो FMA मिलता है, जिनको ECHS का जो फैसिलिटी नहीं मिलती है और वो FMA लेते हैं 1,000 रुपया, तो उनका बढ़ाकर कितना क्या जाना ये चाहिए? 5,000 रुपया कर देना चाहिए। तो ये भी एक इसमें रखा हुआ है। अगला है BSNL MTNL पेंशन भोगियों के लिए समान अधिकार होना चाहिए। MTNL तथा BSNL के पेंशन भोगियों को संयुक्त वेतन आयोग में शामिल किया जाए। उनको वेतन आयोग नहीं होता है, सरकार उनको पेंशन देती है, फिर भी वे वेतन आयोग संशोधनों से बाहर रखे जाते हैं। तो ये जो है उनको मांग है कि उनको भी वेतन आयोग के संशोधन होते हैं उसमें शामिल कर दिया जाना चाहिए। और जैसे वेतन आयोग में संशोधन हुआ उसी प्रकार से उसका संशोधन भी होना चाहिए। अगला है रेलवे लोको रनिंग स्टाफ लोको पायलट को पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। उनकी पेंशन की गणना में 7वें वेतन आयोग में जो कमियां रह गई हैं उन्हें सुधारा जाए। अगला है स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार इनके कर्मचारियों की पेंशन में सुधार किया जाना चाहिए। DA/DR महंगाई भत्तों की बढ़ोतरी के लिए मंत्रालयों पर निर्भरता समाप्त की जानी चाहिए। ये भी उसके अंदर है। विवाद समाधान प्रक्रिया। पेंशन संबंधी मामले अदालतों में लंबित हैं। सरकार को पूरा विचार सुलह तंत्र लागू करना चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचाया जा सके। अब सरकार को जल्दी से जल्दी इन सुधारों को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। तो ये साथियों देखो, ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने भी दिया था, तो इसमें से भी मैंने लिए हुए हैं। तो इसकी भी रिपोर्ट है। देखो इसमें देखो, एक तो ये ऑनरी रैंक का मामला है। ऑनरी रैंक पेंशन ये दिया गया है कि श्रीमान जी ऑनरी रैंक जवानों के अच्छे आचरण और अच्छे दर्जे की सर्विस करने पर क्या दिया जाता है, इसलिए ऑनरी रैंक की पेंशन
उस रैंक के बराबर दी जानी चाहिए, लेकिन इस समय उनको एक रैंक नीचे की पेंशन दी जा रही है, तो ऑनरी रैंक की पेंशन को भी मजाक बना दिया है। इसलिए हमारी मांग है कि ऑनरी रैंक की भी पेंशन बराबर दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो है रिजर्व बैंक्स रिजर्व का मामला है, रिजर्व पेंशनर्स का मामला है, ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। एमएसपी का मामला है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जवान 8th पे कमीशन में जो जवान होना चाहिए एक, ये भी मैं बता चुका हूँ। 3 जजों की कमेटी होनी चाहिए, वो जो डिसाइड करना चाहिए वो भी मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में। डिसेबिलिटी एंड विडो पेंशन, श्रीमान जी, केंद्र सरकार द्वारा सेना के जवानों की विधवाओं की पेंशन में सुधार के लिए कमेटी बनाई है, सभी की ऑफिसर्स के अधीन ही बनाई गई है। वो उनको लिए जवानों को बनाना चाहिए और डिसेबिलिटी पेंशन में सुधार करना चाहिए। ये हो गया सारा डिसेबिलिटी पेंशन, विडो पेंशन, इसके बारे में मैंने बता दिया है आपको। ये जो है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पॉइंट थे, वो उसमें रखे हुए हैं। और ये जो है ये एनसीजीएसएम गोपाल जो है, एनसीजीएसएम जो है गोपाल मिश्रा हैं उनके सेक्रेटरी, उन्होंने पॉइंट रखे हैं, तो वो पॉइंट भी मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ। वैसे पहले मैंने इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर एक वीडियो में आपको दोहराता रहता हूँ। जो साथी नए से जुड़े हैं तो उनको भी पता लग जाएगा। तो ये जो है टू एग्जामाइन द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पे अलाउंसेज, ये मैंने पहले आपको बता दिया कि भाई पे अलाउंसेज को जो है एग्जामाइन करना चाहिए, वो शुरू में बता दिया था। रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक पेंशन, ग्रेजुटी, अदर टर्मिनल बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल पर्सन, ये सबके लिए बताया उन्होंने। पर्सन ऑफ यूनिट टेरिटोरी सबके लिए मैंने आपको बता दिया। स्वायत्त निकाय जो उसमें डाला था मैंने, तो स्वायत्त निकायों का भी डाल दिया था मैंने उसमें। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय, सुप्रीम कोर्ट, ऑफिस ऑफ द इंडियन ऑडिट अकाउंट, टू वर्क एक्सपीरियंस, रिवाइज पे पैकेट, ये जो है बता दिया था मैंने आपको। ये जो लेवल मैंने आपको बताया कि भाई जो है लेवल 1 को 2, लेवल 3 को 4, लेवल 5 को 4 को 5 को 6 में मर्ज कर देना चाहिए। इससे क्या है पे स्ट्रक्चर में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो साथियों और भी जो है इसमें 7 CP में जेसीएम ये बताया है। MACP का मामला मैंने आपको बता दिया है कि भाई MACP जो है इसमें सुधार होना चाहिए। 5 प्रमोशन होने चाहिए। अभी 3 प्रमोशन मिलते हैं, जैसे सिपाही को नायक हवलदार MACP हवलदार तक मिलता है, नायक हवलदार को MACP नायक सुधार तक मिलता है। तो अगर ऐसा होता है तो एक सिपाही को भी JCO तक मिल जाएगा, एक नायक को भी, एक हवलदार को तो समझ लो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट तक मिल जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। ठीक है ना। अगर प्रमोशन नहीं भी हुए मान लो हवलदार का, तो उसके हर 6-5, क्योंकि अब 8 की बजाय फिर उसको 6 करना पड़ेगा 6 साल में हैं, तो या 5 साल में, तभी अब 5 प्रमोशन पहुंचेंगे। तो उनको 5 साल में मान लो किसी को प्रमोशन नहीं भी हो रहा है तो पेंशन उसको ज़रूर जो है ऑर्डिनरी नायक सूबेदार और सूबेदार मेजर की या ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन मिल जाएगी उनको। तो इस साथियों फायदे वाली चीज़ है। और डियरनेस अलाउंस जो है, परसेंटेज डियरनेस अलाउंस जो है, रिलीफ अलाउंस जो है मर्ज करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था उसमें। और ये 5th पे कमीशन में भी था और इसमें भी रखा हुआ है कि भाई जो 50% हो जाता है तो उसमें मर्ज कर देना चाहिए। सेटल द वेरियस 7वें पे कमीशन की जो अनोमलीज थी वो भी मैंने आपको बताया, उनकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। तो साथियों मैं कोई ऐसे बात नहीं लिखता हूँ, जो भी बोलता हूँ कि आपको जो है उसका प्रूफ दिखाता हूँ हर एक चीज़ का। और ये 15 की अपेक्षा 12 साल कर देना चाहिए, ये भी इसमें है साथियों। तो साथियों ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाया हूँ। मेरा मकसद आपको जानकारी देने का है, बाकी मेरा मकसद कोई किसी को वो नहीं करने का है। तो साथियों अगर इस चैनल में आप नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि शेयर कर देने से ये सभी चीज़ें ऊपर तक जाएंगी और इन चीज़ों को लागू हो जाएगा। और लाइक करने से हम भी सोचेंगे भाई जो किसी इंटरेस्ट हो रहा है साथियों को, तो हम भी वीडियो बना के भेजते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो साथियों और सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके पास नोटिस आता रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ रहे।